मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव अब एकदम दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। कल मतदान होना है, आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। ऐसे ही समय में कल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मिल्कीपुर में जनसभा करने के लिए आए थे और इस दौरान उन्होंने प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि कई मंत्री और विधायकों के रिश्तेदार और दोस्तों को सीओ और थानेदार बना दिया गया है मिल्कीपुर में। यहाँ तक उन्होंने कहा कि मतदाता पर्ची समाजवादी पार्टी के वोटर बाहुल्य इलाकों में नहीं वितरित की जा रही है और सीधे जिला निर्वाचन अधिकारी यानी डीएम चंद्रविजय सिंह पर उन्होंने आरोप लगाया कि उनके हेलीकॉप्टर को गलत कोऑर्डिनेट दिया गया, जिसके चलते उनका हेलीकॉप्टर मिल्कीपुर में न उतर पाए और वो जनसभा न करने पाए। इस मसले को लेकर उन्होंने चुनाव आयोग से भी अनुरोध किया कि उसको वो संज्ञान में ले। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष संजीव सिंह। वो हमें बताएंगे अखिलेश यादव के आरोपों के बारे में उनका क्या कहना है, भारतीय जनता पार्टी का क्या नज़रिया है। मैं संजीव सिंह जी से बात करता हूँ। सबसे पहले तो जो अखिलेश यादव जी ने आरोप लगाया है वो एकदम बेबुनियाद और निराधार है। पूरा उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा देश, पूरी दुनिया जानती है कि सरकारी मिशनरी का दुरुपयोग करके सत्ता और शासन चलाने में अखिलेश यादव और उनकी कंपनी को महारत हासिल है। अपने ज़माने में जिस तरह से उन्होंने पूरे शासन को जो है समाजवादी पार्टी का एजेंट बना दिया था, वही उनके दिमाग में भरा पसा हुआ। आज के लगभग 7 वर्ष पहले जब उत्तर प्रदेश की बागडोर पूज्य योगी आदित्यनाथ के हाथों में गई है, तो उनके सामने सबसे पहली चुनौती थी कि उत्तर प्रदेश में जो जंगल राज कायम था उसको समाप्त करके कानून का राज और सुशासन स्थापित करना, और 7 वर्षों में उन्होंने स्थापित कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि गलत कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। अगर गलत कोऑर्डिनेट्स थे तो हेलीकॉप्टर लैंड कैसे हो गया उनका? इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाना, झूठ बोलना, छल करना, प्रपंच करना, झूठे व नकारात्मक वातावरण फैलाना, यह समाजवादियों की आदत रही है। यह वही समाजवादी है जिसने लोकसभा के चुनाव में संविधान और आरक्षण का झूठा प्रपंच करके जो है जनता को दिग्भ्रमित करने का काम किया है। तो अखिलेश यादव के दावे और उनके आरोप निराधार हैं। एक निष्पक्ष चुनाव हो रहा है, चूँकि लगातार वो चुनाव हार रहे हैं। उनकी काठ की हांडी लोकसभा के चुनाव में एक बार चढ़ गई थी, वो मुगालते थे। उपचुनाव हुए, 9 में से 7 सीटें उनकी हारी। अब जनता जो है समझ गई है कि ये झूठे हैं, मक्कार हैं। ये उत्तर प्रदेश में जब शासन में आते हैं तो जनता के हिस्से के धन को लूट कर, बंदरवाट कर अपने परिवार को भरने पोसने का काम करते हैं, अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। पीडीए का मतलब फुल फॉर्म आपने समझ लिया, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। जिस राजनीतिक दल के पास अपनी विधानसभाओं में एक कैंडिडेट कार्यकर्ता नहीं मिलता है और वह दुनिया के ऊपर आरोप लगता है, हमको लगता है उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि उनको कैंडिडेट ढूंढे नहीं मिलते हैं। सांसद के बेटों को और दूसरे सांसदों के बेटों को ही लड़ाकर जो है परिवारवाद को प्रश्रय देने का काम करते हैं। वो बहुत बड़े अंतर से मिल्कीपुर में हार रहे हैं। तो हार की खीज है। आप तो वहाँ गए होंगे, आप कंपेयर कर लीजिए योगी जी की रैली को और उनकी रैली को। ज़मीन आसमान का अंतर है। आदमी नहीं इकट्ठा हुए, लोग आए नहीं उनको सुनने। तो हार की खींच निकालने के लिए जो एक देहाती में कहावत है ना कि खिसियान मिल्ली खंबा नोचे, तो खंबा नोच रहे हैं प्रशासन के ऊपर ठीकरा फोड़ के। आपने सुना कि अखिलेश यादव के सभी जवाबों का भाजपा जिलाध्यक्ष ने जवाब दिया, आरोपों का जवाब दिया। और सिर्फ भाजपा जिलाध्यक्ष ने ही नहीं, जिला निर्वाचन अधिकारी ने भी, चंद्रविजय सिंह ने भी यह बताया कि 97% मतदाता पर्चियां बढ़ चुकी हैं और जो थोड़ी बहुत बची हैं उनको आज वितरित कर दिया जाएगा। उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन यह जरूर कहा कि मतदाता पर्ची का 100% वितरण सुनिश्चित कराया जा रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।